उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ऑटो चालकों से अभद्रता बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है, फतेहपुर में रहता हूँ। आपके साथ में क्या हुआ है? मेरे साथ ये हुआ था, मतलब 10 तारीख की बात है। पहले उस 4 दिन पहले उन्होंने जेब काट ली बुजुर्ग की, वहाँ बरेली कॉलेज उतर गए थे वो। उन्होंने बुजुर्ग ने कहा मेरी जेब काट ली इन लोगों ने, गाड़ी मोड़ो। मैंने पीछा करा, वो आप चौपले से मैं बैठाल के सवारी चल रहा था। वो चुपके से एक बैठ गया। कितनी सवारी थी आपके ऑटो में? तीन चार थी लगभग। 2 लोग वो बैठ गए। तो बरेली कॉलेज पे वो उतर गए। फिर वो बुजुर्ग बोले मेरी जेब काट ली इन लोगों ने। मैंने गाड़ी मोड़ी तो एक अपाची वाली आया, बिठाल के उनको दोनों को लेके भाग गया। फिर वो 2-4 दिन बाद फिर वो मेरी गाड़ी में बैठने चाह रहे थे। घटना कब की थी? घटना तो पता नहीं 3-3:30 की आसपास की होगी, मगर मुझे मारा पीटा है, गला घोटा है मेरा और जान से मारने की धमकी दी है। या दिन की? वो तो दिन की है, 10 तारीख की है, 10/5/2024 की है, 2:30 बजे लगभग की बात है। हाँ, चौपले की बात है। हाँ, जान से मारने की धमकी और गाली गलौज दी। 10-15 दिन से गाली गलौज देते हुए चले आ रहे हैं हम, और जान से मारने की धमकी दी। यहाँ खड़े नहीं होगे और तू बिठालता नहीं है मुझे जान से मार देंगे। आपने थाने में चौकी की सूचना दी? हमने 4-5 लोग गए थे। हम 10 तारीख को गए थे, बिहारीपुर चौकी गए। बिहारीपुर चौकी कोई था नहीं स्टाफ, हम कोतवाली में आए। कोतवाली में इंस्पेक्टर साहब को दी, वो बोले हम वहाँ पे भिजवा देंगे और आपकी फोन नंबर है ही, कार्रवाई हो जाएगी। मगर 4-5 दिन होगा आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। मगर उन्हें इन तीनों लोगों से मेरी जान का खतरा बना हुआ है और चौपले से सैटेलाइट में चलता हूँ अधिकतर, और शाम के टाइम भी चलाता हूँ, फतेह में रहता हूँ, डेली अप डाउन करता हूँ। तो उनसे मुझे जान माल का पूरा खतरा है। अगर कोई भी मेरे साथ कोई घटना होती है तो ये तीनों ही जिम्मेदार होंगे। इसमें एक रंगदार है मुकेश और उर्फ फौजी, नाम है रंगदार। वो रंगदारी मांगता है, दारू पीता है, इको भरवाता है। इसके खिलाफ मैंने शिकायत 18/11/2023 को भी दी थी, मगर इस चौकी इंचार्ज के बच्चे ने उसको कोई कार्रवाई न करके मुझे वहाँ पे कोतवाली में 10 घंटे मुझे बिठा लगा। मैंने किसी यूनियन को बताया नहीं, इसने कोई कार्रवाई नहीं करी, उसको छोड़ दिया। उसके हौसले बुलंद हैं अब भी। ये रंगदार है और जो पैसे मांगता है, जहाँ से शराब पीता है और दबंगी करता है। ऑटो वालों से मांगता? हाँ, ऑटो वालों से मांगता है, जिससे मतलब दवा कुचला देखता है उससे पैसे मांगता है। और इसने भी मेरा गला घोट दिया था 16/11/2023 के लिए, गोवर्धन की बात है। फिर मैंने 18/11 को 2023 को मैंने इसको चौकी इंचार्ज को तहरीर दी। चीता बोमबाल वाले आए, इसको पकड़ के ले गए, इसको छोड़ दिया। इसने बात करवाई किसी से, इसको छोड़ दिया। मैंने चौकी इंचार्ज से इतना कहा, मैंने सर इसको क्यों छोड़ दिया? बोला चल थाने चल। इसने 10 घंटे वहाँ कोतवाली में बिठाला रहा तुम्हारे लिए? हाँ, बिठाला। फिर माननीय संतोष जी को मैंने फोन करा, उन्होंने फोन करा इसके चौकी इंचार्ज को, तो इसने छोड़ा है दोनों के लिए समझौता लिखवा के। आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार। आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे ऑटो चालक वाले, ड्राइवर और ई रिक्शा वाले जो गाड़ियां चलाते हैं चौपले से सैटेलाइट, उनमें से ही एक हमारे सदस्य हैं, ये राजकुमार भैया। ये बैटरी चलाते हैं और ये आज से 8-10 दिन पहले तकरीबन की बात है कि एक बुजुर्ग गाड़ी में बैठा, इनके साथ में 2 ग्रेकार्ड वहां से बैठ गए। बैठने के बाद बरेली कॉलेज पे उनने दोनों लोगों ने उस बुजुर्ग की जेब काट दी। अब जेब काटने के बाद जब वो बुजुर्ग चीखा, तो चीखने के बाद इन्होंने क्या काम करा कि भैया ड्राइवर साहब मेरी जेब काट दी इन लड़कों ने। वो लड़के उतर के भागे, इनने गाड़ी दौड़ाई। जब गाड़ी दौड़ाई तो इनकी गाड़ी के पीछे अपाचे लगी हुई आ रही थी। उसमें से एक ड्राइवर जो अपाचे लेके आया, उसने दोनों लड़कों को बिठाया और भाग गया। भागने के बाद बुजुर्ग बेचारा परेशान होकर चला गया और उसको भी समझ में आ गया था कि इसका बेचारे का कोई कसूर नहीं है। फिर ये घटना हुई थी, उन्होंने क्या काम करा, 2-3 दिन बाद, जैसे 8 तारीख को मारपीट हुई, 10 तारीख को उन गिरैक ऑटो ने इनको चौपले पे फिर देख लिया। वो लोग फिर इनकी गाड़ी में बैठने की सवारियों के साथ कोशिश करी। इनने मना कर दिया ड्राइवर ने कि मैं आपको नहीं बिठा पाऊंगा, आपने मेरी गाड़ी में उस दिन जेब काट दी थी बुजुर्ग आदमी की, जिसमें 4000 रुपए आपने काट लिए। उसके बाद इनको वहीं पकड़ लिया उन लोगों ने और इनके साथ मारपीट करी, गला दबा दिया इनका और जान से मारने की इन्हें धमकी दी। जब इन्होंने ये घटना सारी यूनियन को अवगत कराई तो हम 5-6 लोग 10 तारीख को एक तहरीर बना के बिहारीपुर चौकी गए।
बिहारीपुर चौकी पे पुलिस स्टाफ अवेलेबल नहीं था, तो उस स्थिति को देखते हुए हम कोतवाली चले गए। कोतवाली में हमने एसआई साहब से बात करी, उन्होंने कहा था कि ये बिहारीपुर चौकी का केस है, वो ही कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के लिए हम आपकी तहरीर ले रहे हैं, ये तहरीर जो है हम चौकी पहुंचवा देंगे। पहुंचवाने के बाद आज 10 तारीख से आज 4 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनके लिए उनसे जान का खतरा बना हुआ है, पुलिस कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर इस ड्राइवर के साथ जान माल का कोई दुर्घटना या वो लोग जो इस तरीके के क्रिमिनल टाइप के जो लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। इस ड्राइवर को मारने की जब धमकी दी है तो मार भी सकते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से और उत्तर प्रदेश सरकार से, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रशासन ही उठाएगा। अगर इनके साथ अगर कोई अवैधता या जान माल का खतरा हुआ या उन लोगों ने कोई इन्हें मर्डर कर दिया या और कोई घटना करी, तो उसके लिए जिम्मेदार मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। हम इसलिए अवगत कराना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करी जाए और वो लोग इनके पहचानने वाले हैं और वो चौबले पर डेली खड़े होते हैं, और डेली खड़े होने के बाद वो आज इनके रिक्शे में बैठ गए, इनकी गिरा काटी कर दी गाड़ी में, कल किसी और के में बैठ गए, उसकी में काट दी। अब पुलिस क्या करती है? पुलिस कहती है कि ये ऑटो वाला मिला हुआ है। अब वो ऑटो वाला अगर मजदूरी करना अपने बच्चे पाल रहा है, अगर वो गिरा काटी और इस तरीके की घटना जेम काटे और वो करे, तो वो ऑटो क्यों चलाएगा? ये रिक्शा क्यों चलाएगा? और सारे बहुत काम है उसके लिए। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बरेली पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान ले कि जो तहरीर हमारी वहाँ कोतवाली में है वो वहाँ बिहारीपुर चौकी इंचार्ज को पहुंची है, नहीं पहुंची है, या उस पर कार्रवाई कब होगी उसकी जवाबदेही बनती है प्रशासन की। वो लोग कब तक पकड़े जाएंगे, उन पर कार्रवाई कब होगी? अगर समय ज्यादा बीत गया, उसके बीच में कोई घटना इनके साथ उन्होंने कर दी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?